तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीईएसबी एप्टेक इंग्लिश सीरीज जो हमने चालू की थी, जहां पर हम टॉपिक वाइज इंग्लिश के सभी टॉपिक को कवर कर रहे थे। उसका आज वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने टेंस को कंप्लीट करा दिया, क्योंकि टेंस सबसे बेसिक होता है। तो टेंस के जितने भी बेसिक रूल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से आगे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है, उन सब को एकदम बारीक से बारीक पॉइंट को हमने कवर करा दिया है। तो आप लोग टेंस वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लेना। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज आर्टिकल की। आप जानते हैं कि आर्टिकल से आपका कोई भी एग्जाम हो, एमपी डिप्टी जेलर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, या फिर एमपी एसआई हो, या फिर एमपी टेट का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आर्टिकल से प्रश्न तो जरूर देखने को मिलते हैं और 3 से 4 तक प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज आर्टिकल के जितने भी बारीक रूल होते हैं, 90% रूल जो होता है, उन सबको आज हम कवर करेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आर्टिकल होता क्या है ना। तो पहले आर्टिकल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या है। तो देखो, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, आर्टिकल वह शब्द है जो संज्ञा के पहले आकर यह बताता है कि वो जो संज्ञा है ना, वो जो नाउन है ना, वो स्पेशल है, यानी कि विशेष है या फिर सामान्य है। तो आर्टिकल का मुख्यतः यही काम होता है। आर्टिकल क्या बताएगा आपको? आर्टिकल ये बताएगा कोई भी चीज अगर आपके सामने रखी है तो वो चीज स्पेशल है या फिर वैसे फालतू की चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं। तो इसका जो है डिफरेंस करने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। समझ में आ गया आर्टिकल की परिभाषा? अब चलिए देख लेते हैं उदाहरण के थ्रू कि ये क्या बताना चाह रहा है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब ये कोई जनरल सी बात होगी, भैया तुमने एक लड़का देखा है तो देखा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देखा है तो। लेकिन अगर यही हम इस तरह से बोले, द बॉय वाज क्राइंग, कि वो जो लड़का है ना वो रो रहा था। अब यहां पर स्पेसिफिक बात हो गई, भाई लड़का रो रहा था यानी कोई ना कोई स्पेशल बात हो गई, ठीक है ना। तो उसके बारे में अगर किसी स्पेसिफिक चीज को हम बता रहे हैं तो हम आर्टिकल का यूज यहां पर करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है जनरल चीज हो गई, लेकिन जब ये आर्टिकल लग गया तो वो एक स्पेसिफिक लड़का हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़का रो रहा है। तो किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बताने के लिए हम यहां पर प्रयोग करते हैं किसका? आर्टिकल का। ठीक है, अब की पॉइंट एनसीईआरटी का देख लीजिए। देखो, तो आर्टिकल वास्तव में एडजेक्टिव ही होता है, एक प्रकार का एडजेक्टिव ही होता है आर्टिकल, ठीक है, या डिटरमाइनर का रूप होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा नाउन के लिए होता है। अगर नाउन नहीं होगी तो आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। तो नाउन से ही जुड़ी हुई है अपनी आर्टिकल वाली पूरी परिभाषा। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ अगर ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करेगा, मतलब ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं करेगा, तो ये जो मानव यानी कि जो मनुष्य आपको दिखाई दे रहा है ये भी नहीं रहेगा। यानी कि मानव की पूरी जो पूरी जो प्रजाति है वो पूरी तरह से इस पेड़ पर डिपेंड है, और ये जो पेड़ की पूरी प्रजाति है वो पूरी तरह से मानव पर डिपेंड है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोगों को कभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आर्टिकल का क्या काम होता है। किसी भी चीज को स्पेसिफिक है कि नहीं है ये बताने का काम आर्टिकल का होता है, और ये हमेशा नाउन के आगे लगता है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कहां कहां पर इनका यूज किया जाता है। देखो, 3 प्रकार, मतलब 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? 3 मान लेते हैं। एक तो जीरो आर्टिकल होता है, लेकिन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल आपका होता है इनडेफिनिट, ठीक है। दूसरा होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल में किसका यूज करते हैं? तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। एक बार यही पूछ लिया गया था ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 में कि इनमें से कौन सा इनडेफिनिट आर्टिकल है। ए एन दा, तीनों, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से प्रश्न बना था। तो ध्यान रखना, जो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो केवल 2 होते हैं। कौन से? ए और एन। और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? केवल दा होता है। चलिए यहाँ पर इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता देते हैं। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? जो अनिश्चित होती हैं या फिर सामान्य होते हैं, यानी जनरल चीजों के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कोई भी सामान्य चीज के बारे में हमको बताना है तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से ए और एन आ जाते हैं? चलो इसको ब्लू कर लेते हैं, ब्लू ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। चलो, जैसे कि एक कार, कोई भी कार के बारे में अगर आप बता रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जनरल से चीज है। एक कार वहां पर खड़ी हुई है तो ये जनरल से चीज हो गई। एन एप्पल, कोई भी सेब के बारे में आप बता रहे हो तो ये भी एक जनरल चीज हो गई। इसके आगे भी हम जो है ए और एन का प्रयोग करते हैं। यानी इनडेफिनिट कोई भी चीज अनिश्चित है या फिर सामान्य है उसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? तो वही चीज जब विशिष्ट हो जाती है, स्पेशल हो जाती है, कोई भी चीज निश्चित या फिर विशिष्ट हो जाती है, जैसे आपके लिए भी कोई ना कोई स्पेशल होगा, चाहे मित्र या मित्री, कोई ना कोई स्पेशल होगा ना, तो वो जो आपका स्पेशल पर्सन होगा उसके लिए आप दा का यूज करते हैं। कोई हो सकता है भैया, है ना।
अब जो आप समझ रहे हैं उसके अलावा माता पिता भी स्पेशल होते हैं मेरे भाई, है ना? तो थोड़ा अपना सोच के चलिए, ठीक है? तो जो चीज़ आपके लिए स्पेशल होगी वो आपके लिए डेफ़िनिट होगी कि हाँ, वो हमारे लिए डेफ़िनिट चीज़ हो जाएगी। जैसे देख लीजिए द बुक, ये जो किताब रखी हुई है, ये कोई ख़ास किताब है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि द रामायण, अब रामायण कोई स्पेशल चीज़ है इसलिए हम उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। द हिमालय, हिमालय एक स्पेशल चीज़ है इसलिए द का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी न किसी वजह से ख़ास होती है, उसके आगे द यानी कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब एनसीईआरटी का की पॉइंट देख लीजिए, इसमें क्या कहना है इनका। देखो, इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग श्रोता यानी लिसनर के लिए अनजान चीज़ों के लिए होता है, यानी जिनके बारे में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई चीज़ अनजान है, कार है, सेब है, इसको क्या, इसकी जान करके क्या कर लेंगे ना, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल का। लेकिन जो डेफिनिट आर्टिकल होता है ये तब लगता है जब श्रोता उसे पहले से जानता है या फिर किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही हो जो उसके लिए स्पेशल हो। तो समझ में आ गया, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल में अंतर समझ में आ गया, किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो एमपीएसआई का एग्जाम हो, एएसआई का एग्जाम हो या फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमने एमपी डिप्टी जेलर, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, एमपीएसआई, इन सभी के लिए एमपी टेट परीक्षा के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं मात्र 189 रुपये में। अभी ये ऑफर चल रहा है। हमारा ये काम नहीं है भैया कि बहुत सारे ऐसे टीचर आपने देखे होंगे बताएंगे 499 का नोट्स है भैया, आज केवल 299 मिल रहा है। तो ये सब कोई फालतू की बातें हैं। वही आपको जो है पीडीएफ दे देंगे, 499 वाली बता करके 299 बेच देंगे, है ना? तो ये काम अपना नहीं है। अपन पहले से ही बता देते हैं, 189 189 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें? आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, है ना, जीके जीएस हो गया, एमपी जीके हो गई, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स यानी कि थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इन सब का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी। जितने भी मॉक टेस्ट हमने करा रखी है उन सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसके अलावा जो सबसे लास्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है शुक्ला सर के सुपर रिवीजन नोट्स। ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि इनको हम अपने हाथों से भैया डिजाइन करते हैं, माइंड मैप के थ्रू बनाते हैं, खुद हम इसको जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? तो ये शुक्ला सर के जो सुपर रिवीजन नोट्स होते हैं वो लास्ट में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर होंगे या एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो ये रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको मिलेगा। कैसे प्राप्त करना है? छोटी सी प्रक्रिया, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट सीधे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है ना। ये ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जगह घेर रहा है, फिर वो हैंग हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं करना है। सीधे आप व्हाट्सएप पर इस नंबर को ऐड कीजिए, इस पर अपना स्क्रीनशॉट भेजिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुरंत इसी नंबर से आपके पास में सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारे मॉक टेस्ट, सारे प्रैक्टिस सेट, एग्जाम तक जो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे वो सब आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और जैसे अभी हमने टेंस करा दिया है और ये हमने आपका क्या करा दे रहे हैं, आर्टिकल करा दे रहे हैं, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। इन दोनों का प्रैक्टिस, इन दोनों का पीडीएफ डल जाएगा उसमें, और फिर इन दोनों के हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। लगभग मान के चलिए कि 70-80 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर करा देंगे, तो उसका भी पीडीएफ हम उस ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको लगातार मिलती रहेंगी आपके एग्जाम तक। तो जल्दी से आप लोग पेमेंट करके और इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट से प्राप्त कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई? सारी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर यूज ऑफ ए एंड एन, यानी कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, आइए देख लेते हैं। इसके क्या नियम होते हैं वो सब आइए यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि जो हमारे लिए सामान्य आर्टिकल होते हैं। दो होते हैं, ए और एन, अभी बता कर आए हैं। अब देखते हैं कहाँ पर इनका यूज होता है। सबसे महत्वपूर्ण रूल जो ब्रह्मास्त्र होता है, तो लेटर ए ई आई ओ यू को आपको नहीं देखना है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जहाँ पर ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल्स लिखे हुए हों भैया, उनके आगे आप हमेशा एन का प्रयोग करना। नहीं मेरे भाई, ये करना तो ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों को नहीं देखना है, केवल साउंड और ध्वनि पर काम करना है। केवल साउंड को सुनो कि साउंड क्या निकल रहा है। 90% जो आर्टिकल के क्वेश्चन होते हैं वो यही वाले नियम से बन जाते हैं, इसी को कहते हैं 90% रूल ऑफ आर्टिकल, ठीक है? साउंड को सुनना है। अगर आप साउंड को समझ गए, कौन सा साउंड निकल रहा है, वॉवेल का साउंड निकल रहा है या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, हिंदी में लिख करके, हिंदी में बोल करके, हिंदी में सुन करके उसको देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना रहेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्यंजन ध्वनि की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं। यदि शब्द का पहला उच्चारण का से ज्ञा तक हो, हिंदी में लिख करके देख लेंगे,
का कबूतर से ज्ञा ज्ञानी तक बीच में कोई भी लेटर बोलने में आ रहा हो तो हमेशा हमेशा उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये कार छपी हुई दिख रही है आपको, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, ए कार लगाएंगे। क्यों? का को बोल करके देखिए, कार को बोल कर देखिए, इंग्लिश में देखो CAR बोल कर देखो, कार का शब्द आ रहा है। और क्या हमने बताया है कि का से ज्ञा तक कोई भी शब्द अगर आपको मिल जाए तो हमेशा ए का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे तो ए कार हो जाएगा, क्योंकि का की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, वॉवेल साउंड देख लीजिए, स्वर ध्वनि देख लीजिए। यदि शब्द का पहला उच्चारण आ से लेकर के आ तक कोई भी हो, इसके अलावा AEIOU साउंड भी दे रहा हो, तो आप जहां पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज बोल कर देखो, ऑरेंज। ठीक है, तो आ से लेकर के आ तक में आता है, ओ ओखली वाला जो होता है, तो इसलिए इसके आगे हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये साउंड रूल हो गया। 90% ऑफ आर्टिकल के क्वेश्चन जो है वो इन्हीं रूल पर आपको देखने को मिल जाते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट में भी करवाए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लेकर के आते हैं वो एप्टेक के लेटेस्ट वाले प्रश्न होते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, नीचे डेट भी लिखी रहती है, तो वहां भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे। 90% क्वेश्चन आपको इसी रूल पर देखने को मिल जाते हैं। अब की पॉइंट देख लीजिए एनसीईआरटी का, ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में होता है, ध्यान रखना है। प्लूरल के आगे ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेनी है। एक गणनीय संज्ञा के ठीक पहले इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, इसके साथ में कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते हो, यानी जैसे पानी हो गया, काउंट कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। शुगर चीनी हो गया, काउंट कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। हेयर्स हो गया, काउंट कर लो, नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ों के आगे कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम यहाँ पर ए और एन के कुछ अपवाद देख लेते हैं, जो एक्सपेक्शंस होते हैं, कहीं कहीं पर ये नियम फॉलो नहीं करता है, तो उसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। अलर्ट, अलर्ट मतलब सावधान रहिए, स्पेलिंग धोखा दे सकती है, उच्चारण कभी भी धोखा नहीं देगा। स्पेलिंग आपको लिखी हुई मिल जाएगी यूनिवर्सिटी। अब तुमको एक ही नियम याद है, अगर AEIOU है तो एन लगा दो, तो भैया यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यही तो अपवाद है, यही तो अपवाद है ना। लेकिन इसको क्या करेंगे, बोल करके या फिर लिख कर देखेंगे हिंदी में, यूनिवर्सिटी। यू क्या मतलब यहाँ पर दे रहा है? यहाँ पर तो ये मतलब दे रहा है कॉन्सोनेंट का, यानी कि यहाँ पर तो भैया व्यंजन आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? हमने बता रखा है, व्यंजन के आगे हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है, तो ए का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। देखो केस 1, वॉवेल लेटर हो लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा हो, जैसे ए यूनिवर्सिटी। अब यू आ रहा है, ये यू क्या है? वैसे तो दिखने में वॉवेल लग रहा है, लेकिन वो लेटर तो वॉवेल है, पर साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं और ए यूनिवर्सिटी लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आवाज आ रही थी कि नहीं? बीच में यार माइक बंद हो गया था, पता नहीं आप लोगों को आवाज सही आ रही थी नहीं आ रही थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। चलो अब हमने माइक वापस से चालू कर लिया है, अब देख लेते हैं। हम देख भी नहीं पाए थे कि माइक कब बंद हो गया। चलो, एन यूरोपियन गर्ल। अब देखो यहाँ पर भी आपको ई साउंड आ रहा है, ई दिख रहा है ना, लिखा हुआ क्या दिख रहा है? ई लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन बोलने पर क्या आ रहा है? यूरोपियन, यूरोपियन, है ना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। तो वॉवेल लेटर हो, साउंड कॉन्सोनेंट का हो, तो हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट लेटर हो, लेटर तो आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है, लेकिन साउंड वॉवेल का आ रहा हो, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हम एन का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर के वही रूल काम कर रहा है कि आपको बोल करके देखना है, हिंदी में लिख करके देखना है। अगर साउंड आपका जो है व्यंजन आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर साउंड आपका स्वर आ रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एन आवर। अब देखो लिख करके देखो, एन आवर, शुरुआत देखो HOUR हो रहा है, यानी कि ये एच तो भैया कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर यानी कि ये तो व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने क्या कहा है, आपको बोल कर देखना है। आवर को बोलोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, आवर। ठीक है, अब ये देखो क्या आ रहा है, आ से लेकर आ तक के बीच में आ रहा है ना, तो इसलिए इसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। NMA, एम डॉट ए। अब देखो देखने में ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलो एम, एम, एम। अब ये ए, आ से लेकर आ तक के बीच में ए आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। NFIR, लेकिन देखो एफ बोल कर देखो, एफ। देखो देखने में ये वही कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन जब बोलेंगे तो एफ, ये ए क्या आता है? आ और आ के बीच में आता है, तो इसलिए हम इसके आगे भी एन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस आपको याद हो गया होगा। अब की पॉइंट एनसीईआरटी का देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं? एग्जाम में हमेशा शब्द को हिंदी में लिख करके देखें, हिंदी में लिख करके आपको हमेशा देखना है। यदि पहला अक्षर आ ई मतलब आ से लेकर के आ तक है, तो बिना सोचे आप एन का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, साउंड के लिए परेशान मत हो भैया, एक माइक के लिए हमने ऑर्डर कर दिया, बहुत जल्दी कंडेंसर माइक आ जाएगा तो बढ़िया से आपको आवाज़ आने लगेगी, है ना। बहुत सारे लोगों ने साउंड के लिए इशू किया था, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, 10 तारीख तक, 10 को बताया कि ऑर्डर 10 को आ जाएगा, तो बढ़िया से आपको साउंड वगैरह भी आने लगेगा, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। चलो, अब यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, अब यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं कि भाई डेफिनेट आर्टिकल जो दा है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट, इसका मूल मंत्र क्या होता है जो हर जगह आपके लिए काम करेगा, दा का प्रयोग तब करें जब सुनने वाले को पक्का पता हो किसी चीज की बात हो रही है, मतलब सुनने वाले को ये पता है कि हाँ भाई इस चीज की बात हो रही है, हम इसको जानते हैं। जैसे कि अगर हिमालय की बात हो रही है तो हिमालय नाम आपके दिमाग में आते ही तुरंत आपके दिमाग में हिमालय पर्वत आ जाता है, यानी उसको आप पहले से जान रहे हैं, वो डेफिनेट है कि हाँ भैया ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये चीज दुनिया में है, तो हम क्या करेंगे वहां पर दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो, यूनिक चीजों यानी कि जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें जो यूनिक चीजें हैं, जो एकदम अलग चीजें हैं, उनके जैसा और कोई नहीं है, उसके साथ में भी दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सूर्य हो गया, द सन हो गया, द मून हो गया जो हमारे चंदा मामा हो गए, ठीक है, द अर्थ हो गई जो हमारी पृथ्वी हो गई, तो ये यूनिक है, इसके जैसा और कोई नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग कह रहा होगा हाँ सर उसके जैसा भी तो कोई नहीं है, ठीक है ना, चाहे मित्र हो या मित्री हो, तो उसके आगे दा का प्रयोग कर सकते हो तुम, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर दिखाई दे रही हो, द टॉलेस्ट बॉय, यानी कि वो जो लड़का है ना वो पूरे क्लास में सबसे लंबा है, तो जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख रही हो, डिग्री भी पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना है, हर टॉपिक को कवर करेंगे। बस आपसे हमारी क्या उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, प्लस शेयर करेंगे, और अपने घर पे 10 मोबाइल हैं तो कम से कम 7 मोबाइल में तो चला ही दोगे भैया 2-2 मिनट, यही उम्मीद है आपसे, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा उम्मीद आपसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना आप काम कर सकते हो। अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको शेयर करोगे, जिससे कि हमको हाँ सपोर्ट मिले, हमको लगे कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी आपको पढ़ाएंगे। द बेस्ट बुक, यानी कि वो सारी किताबों में सबसे बेस्ट बुक है, तो फिर सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा का प्रयोग करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, और स्पेसिफिक जो नाउन होती है, जो विशेष रूप से बनाई गई संज्ञा होती हैं, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द एप्पल यू केप्ट इन द फ्रिज, यानी कि ये वही एप्पल है। नॉर्मल तो आप क्या करते हैं, एन लगा देते, एन एप्पल, ठीक है, लेकिन जब उसी एप्पल के बारे में स्पेशल चीज बता दी कि ये वही एप्पल है जो तुमने फ्रिज में रख रखा है, यानी किसी निश्चित चीज के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में ऑलरेडी हम जान रहे हैं, हमने शुरू में बता रखा है जिसके बारे में आप जानते हो, स्पेसिफिक हो, नाउन नॉन हो जिसके बारे में जान रहे हो, और यूनिक हो, ये तीनों चीज अगर आप किसी भी नाउन में देखने को मिल रही है तो समझ लीजिए भैया उसके आगे दा का प्रयोग करना है। बस यही आप समझ लो कि कोई भी चीज स्पेसिफिक हो, नॉन हो जिसको हम पहले से जान रहे हो, या फिर कोई यूनिक चीज हो, इन तीनों के आगे दा का प्रयोग होगा, आपका काम इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। की पॉइंट एनसीईआरटी का देख लीजिए, दा पूरी जाति होल क्लास को भी दर्शाता है। द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड, यानी कि जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं वो सब लोग सम्माननीय हैं, तो पूरी जाति यानी ग्रुप को भी दर्शा सकता है। दा का मतलब सभी ऑल नहीं होता है, यह केवल एक निश्चित समूह या व्यक्ति को इंगित करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है इन सारों के बारे में बात हो रही है तो ये पूरे को दर्शा रहा नहीं, ये केवल उस समूह को इंगित कर रहा है। द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड, यानी जितने भी ऑनेस्ट लोग होते हैं वो रेस्पेक्टेड, सम्माननीय होते हैं। एक निश्चित समूह को दर्शाने के लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। देखो कुछ अन्य चीजें, दा विथ ज्योग्राफिकल नेम, यानी कि भूगोल की जो चीजें होती हैं उनके साथ में दा का प्रयोग कैसे करते हैं, क्या नियम होते हैं, ज्योग्राफिकल थिंग्स के आगे कैसे दा को लगाते हैं, आइए वो देख लेते हैं। रूल ऑफ थंब, ये नियम तो आपको याद होना ही चाहिए। कैसे, जो प्लूरल नाम होते हैं, रिपब्लिक्स और वाटर बॉडीज के साथ में दा का प्रयोग करें। जहां पर भी प्लूरल नाम आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे कि द हिमालयाज, हिमालय जो पूरी चोटियां हैं, हिमालय एस लगा हुआ है तो इसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। प्लस ये स्पेसिफिक है, इसके जैसा और कोई पर्वत नहीं है, प्लस इसको हम पहले से जानते हैं, तो सारे रूल यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे शॉर्ट फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म लगा होता है, प्लस ये आपका प्लूरल भी तो नहीं है, सिंगुलर ही तो है। द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखा है, एस नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए इसके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इनमें से ही एक चोटी है, ठीक है, तो यहाँ पर एक का ये मतलब देगी। भाई देखो हमने बताया कोई भी चीज़ सिंगुलर हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब ये माउंट एवरेस्ट जैसा एक ही तो है ना, एक ही माउंट एवरेस्ट, तो इन सारी चोटियों में एक चोटी माउंट एवरेस्ट है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो इसके आगे हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे मेरे भाई। लेकिन पूरे हिमालय की बात हो रही है तब हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं।
प्लस इंडिया, देखिए इंडिया के आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बता रखा है प्लूरल नाम होना चाहिए तो दा का प्रयोग करेंगे। जैसे रिपब्लिक्स हो गया, यानी जैसे द रिपब्लिक्स ऑफ चाइना हो गया, या द यूनाइटेड किंगडम हो गया, यानी जो यूनाइटेड किंगडम है वो बहुत सारे देशों का समूह है, ये प्लूरल हो गया ना, इस वजह से उसके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखो जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे गंगा हो गया, द गंगा, इसके जैसा कोई और नहीं है, पवित्र है, ठीक है, तो इसके आगे दा का प्रयोग करेंगे। द पैसिफिक ओशन, यानी जो प्रशांत महासागर है उसके जैसा कोई और नहीं है, उसके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देशों के नाम जो यूनाइटेड चीज़ों में, यानी जो बहुत सारी देशों से मिलकर के बने होते हैं, द सोवियत संघ हो जाएगा ना, तो इसके आगे भी हम दा का प्रयोग करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर की पॉइंट देख लीजिए, साधारण देश जैसे कि इंडिया, फ्रांस। अब ये मत कहना सर आप इंडिया को साधारण देश कह रहे हो, अरे भैया साधारण का मतलब है इसके आगे कुछ लगाना नहीं है, जैसे कि द यूनाइटेड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इसके आगे रिपब्लिक नहीं लगा हुआ है, स्टेट्स नहीं लगा हुआ है ना, तो जो बहुत बड़े नाम नहीं है, सामान्य तरफ से हम बोल सकते हैं, इसके आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लस ये प्लूरल भी नहीं है, क्योंकि एक ही देश है इंडिया, बहुत सारे देशों का समूह नहीं है ना, इसलिए साधारण देशों इंडिया, फ्रांस, इन सबको, महाद्वीप जो एशिया हो गया, भाषाएं हो गई, हिंदी इंग्लिश के आगे कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर होती है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो देशों के नाम है जिनके आगे रिपब्लिक लगा हुआ है, किंगडम लगा हुआ है, स्टेट्स जुड़ा हुआ है, तब दा लगेगा। एग्जाम्पल कैसे? द यूके, द नीदरलैंड्स। क्यों? क्योंकि ये नीदरलैंड्स है ना, वो बहुत सारे देशों का समूह है। देखो एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो जा रहा है, और प्लूरल की वजह से ये वाला यहाँ पर रूल काम करेगा। जो प्लूरल नाम आपको देशों के नाम में देखने को मिलते हैं, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, एस लगा हुआ है क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है वो बहुत सारे देशों का मिश्रण है ना, सोवियत संघ है, बहुत सारे देशों का मिश्रण है, इसलिए उनके नाम के आगे दा लगाते हैं। और जो स्पेशल है, यानी कि अपने खुद के लिए ही है, केवल एक ही देश है, उनके आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब के आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नियम कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है कंट्री वाला, तो ध्यान रखना कि किस कंट्री के आगे दा लगाना है, किस कंट्री के आगे दा नहीं लगाना है मेरे भाई। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया? किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहां पर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी जिसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल, जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो देख लीजिए। वह स्थितियां जहां ए एन दा का प्रयोग सख्त मना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ए एन दा, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं वो अभी हम आपको बता देते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीरो आर्टिकल। देखो कौन कौन से, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि दा रोहन नहीं करेंगे कभी भी। जैसे मेरा नाम अतुल शुक्ला है, तो अब दा अतुल शुक्ला नहीं कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो जाती है। किसी का नाम अगर आपको लगा मिल जाए तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली के आगे जैसे कि कोई भी उसका नाम हो गया, सिटी का नाम हो गया, तो उसके आगे हम ए एन दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब दा दिल्ली नहीं कह सकते हो, है ना, लेकिन दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है तब आप दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन दिल्ली के लिए कभी भी दा का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल्ली को हम काउंट कर सकते हैं, दिल्ली एक ही है, ठीक है। करेक्ट क्या होगा? दिल्ली इज अ बिग सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और कहां पर नहीं कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट या फिर अनकाउंटेबल नाउन। देखो आपको ऑप्शन 4 दिए रहते हैं, ए एन दा, और चौथा रहता है नो आर्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए कहां पर हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, नो आर्टिकल कहां पर लगाना है। ऐसी चीजें गलत करके आते हैं लोग, और भैया अब तो माइनस मार्किंग भी है, लटक जाओगे, समझ लेना अगर गलत तुक्का मार दिया तो, ठीक है। और ये आदत भी बहुत कुछ डिपेंड करेगी। अभी तक तुमको आदत पड़ी हुई थी, अरे मार दो यार क्या जा रहा है, माइनस मार्किंग थोड़ी है, लेकिन भैया माइनस मार्किंग आ गई है तो बहुत सोच समझ के लगाना है। ये जो गेम खेल गया, ये जो समझ गया माइनस मार्किंग का खेला, उसका काम यहाँ पर पक्का हो जाएगा। देखो एब्स्ट्रैक्ट या अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं और जो अगणनीय, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके आगे भी हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, ये तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। वाटर, काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो करेक्ट क्या होता है? ये तो आपने कई बार सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब सर दा का प्रयोग क्यों किया है? ये जो दा का प्रयोग किया है वो इस बेस्ट के लिए किया गया है। अभी हमने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा का प्रयोग किया जाता है, गुड बेटर बेस्ट। अब ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना, इसलिए इसकी वजह से इसके आगे दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल, जो पानी है वो हमारे लिए आवश्यक है, तो वाटर के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आ गया समझ में? यहाँ देख लेते हैं लैंग्वेज और सब्जेक्ट।
तो भाषा और विषय के आगे भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे इंग्लिश को केवल इंग्लिश ही लिखेंगे, द इंग्लिश नहीं लिखेंगे। मैथ को केवल मैथ लिखेंगे, ए मैथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो आई स्पीक जैपनीज, हम जापानीज बोल सकते हैं, हमको जापानीज बोलना आता है। साइंस इज इंटरेस्टिंग, साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो इन सब के आगे, सब्जेक्ट और भाषा के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब कुछ की पॉइंट देख लीजिए। बीमारियों, डिजीज हो गया, दिन हो गए, महीने हो गए, ऋतुएं हो गई, इनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। द मंडे नहीं करेंगे, द संडे नहीं करेंगे, द 2003 नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों के आगे कभी भी आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सकता है आपको बोला जाए डैश मंडे आई विल गो टू मुंबई, अब क्या लगाओगे? 4 ऑप्शन है, ए एंड द, नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आप नो आर्टिकल सिलेक्ट करोगे, क्योंकि मंडे या फिर किसी लैंग्वेज के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बाकी हम प्रैक्टिस कराएंगे तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इनके नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ लेते हैं। चलो, अब एडवांस ओमिशन देख लीजिए, यानी कि प्राइमरी पर्पज रूल, कहाँ पर हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो प्राइमरी पर्पज जैसे कि मुख्य उद्देश्य, इलाज के लिए अगर आप कहीं पर जा रहे हैं उसमें भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, द पेशेंट वाज रश्ड टू हॉस्पिटल, अब यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? अब यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट स्कीम क्या कह रहे हैं। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रिजन यानी कि जेल हो गई, चर्च हो गया, बेड हो गया, उद्देश्य पर्पज के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर उद्देश्य की बात की जा रही हो तो यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पज हो, प्राइमरी पर्पज में हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पज हो यानी कि कोई अन्य उद्देश्य हो, जैसे कि मिलने जा रहे हैं या बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमको पहले बता दिया गया है। अगर आपसे ये बोला जाए कि वो व्यक्ति उस हॉस्पिटल में भर्ती है, तुमको उसको देखने जाना है, तो आप दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसके बारे में आप पहले से जान रहे हो। ठीक है, देखो आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई ब्रदर, मैं हॉस्पिटल गया, लेकिन क्यों गया? अपने भाई को देखने गया। तुमको पता था कि हमारा भाई वहां पर भर्ती है, तो इसके बारे में पहले से पता है, तो ये कौन सा रूल काम करेगा? वो स्पेसिफिक जो रूल है वो यहाँ पर काम करेगा। कोई भी स्पेशल चीज आपको पता है ऑलरेडी उसके बारे में, तो हम दा का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्पज वाला डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है। अगर सामान्य पर्पज है यानी कि प्राइमरी पर्पज है, कोई उद्देश्य नहीं है, नॉर्मली आप इलाज के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपको बताया गया हो कि आपका भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उस हॉस्पिटल के लिए आप यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जितनी बारीक चीजें होंगी वो सब आपको क्लियर करा देंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपका आर्टिकल से गलत नहीं होगा, कितना भी कठिन से कठिन पूछ ले। ठीक है, अब की पॉइंट एनसीईआरटी का देख लीजिए। मील्स यानी कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर के सामान्य प्रयोग में आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, हैव यू टेकन डिनर, क्या तुमने डिनर कर लिया है, तो सामान्य प्रयोग है, इसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कोई विशेष भोजन हो, जैसे द डिनर वाज हैड लास्ट नाइट वाज ग्रेट, अब यहाँ पर क्या है, जो डिनर लास्ट नाइट को हमने खाया था, यानी वो पुराने वाले डिनर की बात कर रहा है, इसके बारे में तुमको पहले से पता है, तुम ये डिनर कर चुके हो, तुम्हें इस डिनर के बारे में ऑलरेडी पता है। तो कह रहा है द डिनर वाज हैड लास्ट नाइट, यानी कि जो हमने लास्ट नाइट को डिनर किया था, वाज वेरी ग्रेट, यानी कि वो बहुत अच्छा था। तो ऐसे में आपको उस डिनर के लिए दा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिनर आप कर चुके हैं, उसके बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज जिसके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, वही 3 नियम, नॉन होना चाहिए जिसके बारे में जान रहे हो, स्पेसिफिक होना चाहिए, तो और यूनिक होना चाहिए, यानी वो केवल एक हो, तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। ये ट्रिपल नियम अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी दा का प्रयोग आ जाए आप आसानी से उसको कर लेंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़ लेते हैं। अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक, कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी सामान्य गलतियां हैं वो देख लो। सेल्फ चेक, एग्जाम में आंसर टिक करने से पहले इन 3 गलतियों को जरूर चेक कर लीजिए। कौन सी 3 गलतियां हैं? देखो, यहाँ पर रॉन्ग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर राइट लिखा हुआ है। जैसे कि मिस्टेक नंबर 1 है जॉब टाइटल, जो टाइटल होता है, जो जॉब होती है, उसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो आई एम इंजीनियर, लेकिन ये इंजीनियर क्या है? ये इंजीनियर स्पेशल चीज है, कोई पेशा है, कोई प्रोफेशन है जिसको आप कर रहे हैं, यानी उसके बारे में आप जान रहे हैं, तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इंजीनियर को लिख करके देखिए, इंजीनियर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और ये ई जहां पर भी आए, आ से लेकर आ तक के बीच का कोई भी शब्द आए तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाते हैं। तो कोई भी पेशा हो उसके आगे, कोई भी जॉब हो, जॉब टाइटल हो, उसके आगे हम आर्टिकल एन का या फिर ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
मिस्टेक नंबर 2, जनरल प्लूरल जो सामान्य बहुवचन होते हैं उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। देखो मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि आई लाइक द एप्पल्स। अब देखो सामान्य एप्पल की बात की जा रही है, और शुरुआत में बताया था द का, जो कार वाली बात एग्जांपल दिया था ना, ए कार, ए एन एप्पल, तो ये जो है सामान्य पर्पज के लिए है, इनके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सामान्य है ना, इनके बारे में हमको पहले से पता नहीं है। भाई कह रहे हैं कि द आई लाइक एप्पल, मैं एप्पल को पसंद करता हूँ। अब कोई भी एप्पल हो सकता है भाई, वो कश्मीर का एप्पल हो सकता है या फिर वो भिंड मुरैना का एप्पल हो सकता है। अब भिंड मुरैना में एप्पल कहाँ से आ गए? अरे मतलब ये कश्मीर वाला एप्पल भिंड मुरैना आ गया ना, तो कहीं का भी एप्पल है, हमको नहीं पता उसके बारे में, तो उसके लिए हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो सामान्य बहुवचन होता है आई लाइक एप्पल्स ही उसको लिखेंगे, उसके आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। भले ही ये पूरी जाति को बता रहा है, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं है कि वो एप्पल कहाँ का है। अगर यहाँ पर बोला जाता कि आई लाइक कश्मीरी एप्पल, तो आप द का प्रयोग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कश्मीरी एप्पल की बात की जा रही है, यानी कि भाई ये तो स्पेशल हो गया ना, कश्मीर से यहाँ तक आया है, ऑलरेडी उसके बारे में बता भी रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है, तो हम उसको जान गए हैं, उसके बारे में जान गए, उसकी स्पेशलिटी को जान गए हैं, तब आप वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल कोई चीज़ कही जा रही हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। मिस्टेक नंबर 3, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो सर्वोत्तम होता है, तो सुपरलेटिव वाले में आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ सुपरलेटिव हो तो उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। डिग्री तो आपको पता ही होगा, तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, यानी कि यहाँ पर द लगाएंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे कार हो गया, बॉय हो गया, पेन हो गया, कभी भी वाक्य में अकेला बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इनके आगे आपको क्या है, ये सिंगुलर है प्लस काउंटेबल नाउन है, तो या तो ए लगेगा या एन लगेगा, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि भाई अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन होना चाहिए प्लस सिंगुलर होना चाहिए प्लस काउंटेबल होना चाहिए, तो इन तीनों के साथ में हमेशा ए या फिर एन का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ट्री देख लेते हैं। ट्री में क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ में हम समरी में क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जाम में 100% सटीक उत्तर के लिए बस इस फ्लो चार्ट को आपको ध्यान रखना है। ये फ्लो चार्ट सबसे समरी है, सब कुछ यहाँ पर आपको एक साथ में रिवीजन होगा। पहली बात, संज्ञा को देखना है, नाउन क्या दी गई है वो देख लीजिए। नाउन कैसी है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो फिर भाई इसके आगे ए एन का प्रयोग होगा। कोई स्पेशल नाउन है, जैसे कि आपका हिमालय हो गया, गंगा हो गया, तो भाई इसके आगे द का प्रयोग होगा। पूरा खेला यहाँ पर नाउन का ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर वह निश्चित है, अगर वो चीज़ निश्चित है यानी कि डेफिनेट है, द गंगा, गंगा निश्चित है, डेफिनेट है, तो उसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अगर वो एक वचन और काउंटेबल है, उसके आगे क्या हो सकता है, नो आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। क्या यह वचन, ये जो संज्ञा है वो एक वचन और गणनीय है कि नहीं है। अगर वो जो संज्ञा दी गई है वो एक वचन भी नहीं है, गणनीय भी नहीं है, अगर आपका आंसर नो निकल के आ रहा है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से एक बार देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगर वो चीज़ निश्चित है, आप पूछेंगे क्या ये चीज़ निश्चित है, आपका आंसर आ रहा है यस, ये चीज़ निश्चित है, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर यस आपका आंसर आ गया तो आप द का प्रयोग करेंगे। फिर आप पूछेंगे क्या ये चीज़ एक वचन और गणनीय है, यानी कि ये चीज़ सिंगुलर और काउंटेबल है। अगर आपका आंसर आ रहा है नो, यानी कि वो चीज़ सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो वहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी चीज़ देख लीजिए, अगर इसी का आंसर यस निकल के आता है कि वो चीज़ काउंटेबल है और मतलब कि काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, तो अगर इसका आंसर यस निकल के आता है तो आपको उच्चारण देखना है, कैसे, बोल करके देखना है, लिख करके देखना है। अगर वो चीज़ काउंट मतलब कि कॉन्सोनेंट यानी का से लेकर के ज्ञा तक है, तो आपको ए का प्रयोग करना है। अगर वो चीज़ आ से लेकर आहा तक है, तो आपको एन का प्रयोग करना है। ये पूरा फ्लो चार्ट आपके इस पूरे वीडियो का समरी हो जाएगा। एनसीईआरटी पॉइंट देख लीजिए। प्रैक्टिस, रोहन इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पुअर फार्मर। तो जो रोहन है इज इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट जो चीज़ है इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे, भाई आई भी लिखा हुआ है प्लस इसको लिख करके देखेंगे इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर भी ई आ रहा है और यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, वोवेल है, और वोवेल के आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है। और पुअर फार्मर, पुअर लिख करके देखो, पुअर, तो ये पा आ रहा है और पा क्या होता है, व्यंजन होता है, और वैसे भी व्यंजन है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो पहले में एन का प्रयोग, दूसरे में ए का प्रयोग, ठीक है। चलो, तो अब ये ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जाम भैया, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आगे जो भी आपका एग्जाम आने वाला हो, आप उसमें 100% सफलता प्राप्त करें। ऐसे ही हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, बस केवल आपके सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। पहली बात, यहाँ पर लाइक का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। वहीं पर इस तरह का एक शेयर का बटन दिख रहा होगा, शेयर कर देना है। प्लस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा या ब्लैक कलर का होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे की सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। प्लस आपको
आपको नोट्स भी ले लेना है। नोट्स में ये जितने भी वीडियो कराई जा रही है इन सब की PDF हम ग्रुप में डाल रहे हैं। नंबर वही है 7052547003 और आप शॉर्ट्स वीडियो जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा MPSI में कितने सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जिनका हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डाला है। MP टेट वर्किंग चयन परीक्षा में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका भी शॉर्ट्स वीडियो डाला हुआ है। पोस्ट पर जाके देखेंगे MP पुलिस के लोगों को कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में मात्र 189 रुपए में वो लोग टॉप कर गए, 85 87 तक नंबर आए हैं। आप वीडियो के नीचे जा करके देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप भी अगर सिलेक्ट होना चाहते हैं फाइनली तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगी, सुपर रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे। और कहाँ जाएगा भैया प्रश्न, एकदम लेटेस्ट जो प्रश्न होता है, जैसे भी 24 मार्च को हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है ना, वो 24 मार्च वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को हमने मॉक टेस्ट नंबर 4 में रख दिया है, जितने क्वेश्चन आए थे। तो मॉक टेस्ट नंबर 4 आप जो देखेंगे वो एकदम 24 मार्च 2026 के क्वेश्चन वहाँ पर आपको सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के, है ना। तो प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेली आपके लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे। कल आपका जो है मॉक टेस्ट नंबर अगली जो है कौन सी 7 नंबर शायद मॉक टेस्ट है, 6 नंबर, जो भी नंबर हो अगली मॉक टेस्ट आपकी आने वाली है, जिसमें हम सभी पांचों सब्जेक्ट को एक साथ में कवर करते हैं, उनके क्वेश्चंस को लगाते हैं जो एप्टेक ने लेटेस्ट में पूछे, एकदम लेटेस्ट वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो आपके सभी एग्जाम में काम आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।